हेलो, क्या कहा? बॉम्ब? मुझसे उस गधे के बारे में मत पूछो, फोन रखो। मुझसे भी सब लोग यही पूछ रहे हैं। तो मैं तुम्हारा पार्टनर हुआ ना। वैसे अंकल, मार्केट में एक नया ब्रांड आया है, एक पत्ते पे हम 100 रुपए बचा सकते हैं। इसके 2 बॉक्स खरीद लूं क्या? अरे अंकल, मिनरल वाटर नहीं है क्या? क्या भाई, तुम पानी पीने में बहुत सावधानी बरतते हो, हाँ? मगर दूसरों को दवाई देने में सावधानी क्यों नहीं बरतते? अगर दोबारा ऐसे प्रपोजल लेकर आओगे तो जान ले लूंगा। अरे ऐसा भी क्या हुआ? गधा कहीं का, लेके जाओ। बिजनेस माइंड ही नहीं है इनका। लाओ दो। ए, खड़ा क्या? आप चलना यहाँ से, चल। मेरी वाइफ का जैकेट तैयार हो गया क्या? हाँ, आधा बन गया है। ऐसे ही दे दूं क्या? उससे बोलो कि ऐसे ही जैकेट पहने, उसे तो अच्छा लगेगा, लेकिन तुम बुरे बन जाओगे, याद रखना। जरूरत नहीं है, कंप्लीट करके दो। तो जाओ ना। कमाल का आदमी है, अपनी बीबी से ज्यादा इसको अपनी जैकेट की पड़ी है। हे भाई, सुई बदली क्या? ये जैपनीज सुई है, 2-3 साल तक इसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे पता है आप सुई नहीं बदलते हो। कैसा डॉक्टर है? अगर शाम तक बीमार पड़ गए तो फिर से आ जाना। हेलो, तेरी प्रॉब्लम क्या है? फोन रख, फोन रख। सबके सब फोन पर मुझे बोल रहे हैं कि मुझे सेंटर पर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करना चाहिए था। चल यार। अरे ये क्या, सेंटर तो खाली है ना? अरे मेरा मतलब है कि सेंटर में हम लोग एक मैनिक्विन लगा देते हैं ना। बकवास आइडिया है। अरे यार, सेंटर के सेंटर में कुछ भी नहीं है। फॉर सपोज अगर हम सेंटर में एक घोड़े का स्टैचू बना देते हैं और उसके चारों ओर फाउंटेन अरेंज कर देते हैं और रात में डिस्को लाइट लगा देते हैं और इसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए पूरे गांव में पोस्टर और बैनर लगाकर कुछ अच्छे अच्छे गेस्ट को इनवाइट करके एकदम ग्रैंड वे में सेलिब्रेट करेंगे, तो किसी सेलिब्रिटी को बुला सकते हैं। फिर स्लोली लोग इसे हॉर्स डॉग सेंटर बुलाने लगेंगे, है ना? क्या? नाइस आइडिया। आइडिया तो अच्छा है, पर सेलिब्रिटी के लिए किसको बुलाएगा? फिल्म स्टार को। किसी और को क्यों बुलाए? शो अपने गांव का सेलिब्रिटी है, यही चीफ गेस्ट होगा। अबे चुप कर, ये और सेलिब्रिटी। अरे इसमें रोना मत शुरू कर देना यार। और वैसे भी अपने खुद के इवेंट में सेलिब्रिटी बनना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा करने से लगता है कि हम लोग खुद को ही ऑनर कर रहे हैं यार। छी, थू, छी। अरे तो फिर किसे लेकर आए हम? जरा देख ले इनको क्या चाहिए यार। मैं संभाल लूंगा, तुम जा। अरे पी ही लेते। जिंदगी में जो करना है एकदम खुल के करना चाहिए। कोई बात नहीं भैया, आप दिन ब दिन जवान कैसे होते जा रहे हो? वह बूढ़ा होगा तेरा बाप। उन्हें बाहर क्यों खड़ा किया? अंदर लाओ। अंदर नहीं बुला सकता था क्या? भैया, हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप शो को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। कैमरा रेडी है ब्रो? इस बार का कैंपेनिंग भी हिट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होगा भैया। आजा आजा, बाद में उन्हें फोटो दे देना। ओके सर। चल चल चल। हाँ। भैया, आपसे एक मदद मांगने के लिए आया हूँ। हमने सेंटर में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, आपको आना ही पड़ेगा। और आपने कैंपेन के बारे में बोला है तो इसे भी उसका ही पार्ट समझो। जरूर आऊंगा। नहीं आऊंगा तो मार देना। पर आपको आना ही पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। अरे हाँ हाँ, आ जाऊंगा। थैंक्स भैया। मीटिंग के बारे में टाइम और डेट रामू को बोल दे। श्योर, बाय बाय। मैंने एमएलए को इनॉग्रेशन के लिए बुलाया है, फिर सेंटर का नाम बदलेगा और मैं तुम्हारा सरनेम बदल दूंगा। That's it। तुम किसी बात को लेकर सीरियस क्यों नहीं होते? मेरे डैडी उस गांव में अगर ये नहीं आएंगे। रिपीटेटिव लग रहा है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सेंटर का नाम बदलूंगा और तुम्हारे पापा को उस गांव में ले जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे ससुराल। भरोसा रखो मुझ पे। मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। अरे मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। क्या तुम इसके बदले मुझे एक झप्पी या पप्पी नहीं दे सकती हो? पहले एटीट्यूड ठीक करो। अरे अरे సరే వెళ్ళు, మా విజులేషన్లో మాకు ఉంటాయి. मैंने सुना है तुम मैयत में भी खाना बनाते हो। क्या हुआ? अजीत कहाँ पे? अरे वो वहाँ बैठ के खा रहा है यार। अरे अजय, हाँ। इधर आना यार। वैसे सब्जी कौन कौन सी है? भाई क्या है? बैगन और चना, दाल और सहजन और फ्राई? आलू फ्राई। एक जरूरी बात, हाँ। एमएलए का स्पीच खत्म होने तक ना ये शामियाना उठाना मत। हाँ, चलो ठीक ठीक है। अरे चल ना। जल्दी 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 करो, जल्दी। अबे खा ले वो। अरे खाना बना नहीं है और भिखारी ये आ गए पता सर खाने। ए, चलो बाहर निकलो। चल बाहर, चल।
ओए, अबे इतना स्लो क्यों? बस 2 मिनट तो भाई, आजा। भाई इधर ही रुकते हैं ना, ट्रेन खुलते ही अंदर चले जाएंगे। ठीक है ठीक है। वैसे ये क्या फंक्शन है? ए, इलेक्शन आने वाला है ना, शो और एमएलए ने मिलकर कुछ प्लान किया होगा। ये डब्बा किस लिए? सांभर लेके जाने के लिए। अरे बाप रे। अच्छा, उन्हें स्पीच याद करने के लिए बोल दो, या फिर मैं उनके लिए पीछे से बोलूं स्पीच? वो सब मैं संभालूंगा। ठीक है, तो जल्दी आओ। हाँ, माला कहाँ है? मैं तुम लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूँ। मुझे ये घोड़े का स्टैचू सेंटर के आसपास दिखा या लोग दिखे, तुम सबको मार डालूंगा। ठीक है ठीक है। सबके साथ उस घोड़े की मूर्ति को भी यहाँ से निकालो। हाँ नमस्ते। यहाँ क्या हो रहा है? ये फंक्शन क्यों रखा? सेंटर बहुत खाली है ना भैया, तो लगा कि घोड़े की मूर्ति लगा के थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाए। ओह, 2 चेयर और 2 चाय लेकर आओ। ओके सर। इस सेंटर का नाम क्या है भाई? भैया, रंगाबली सेंटर। ये रंगाबली सेंटर नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में जानते हो? क्योंकि रंगा रेड्डी को यहाँ पर मारा गया था। वो नहीं रे, तुम्हें पता है रंगा रेड्डी को किसने मारा था? मेरे पापा ने। तू शायद उन्हें जानता होगा। मेरे पापा एक गुंडे थे। अरे लिटरली प्लेटफॉर्म पर रहते थे और बासी खाना खाते थे। पर जैसे ही उन्होंने उसे मारा, उसके बाद अचानक वो फेमस हो गए। राजनीति भी सीख ली, पार्टी मेंबर से शुरुआत करके स्लोली एमएलए भी बन गए। उनके बाद मैं एमएलए बन गया। ये सब इसी सेंटर से शुरू हुआ, जहां से मेरे पापा ने उस कमीने को मारा था। मेरी फैमिली के सक्सेस की शुरुआत इसी सेंटर से शुरू हुई दोस्त। ये सेंटर मेरे लिए सेंटिमेंटल है यार। ये हमारी आइडेंटिटी है। बस इतना ही नहीं, यहाँ हर रोज एटलीस्ट 100 लोग इस गांव में आते होंगे और उनमें से एक तो ये जरूर पूछता होगा कि भाई रंगाबली सेंटर का मतलब क्या है। और उस सवाल का जवाब होना चाहिए कि एक जमाने में कई क्लब बस व राजू ने रंगा रेड्डी नाम के गुंडे को यहां मार डाला था, मेरे पापा की तारीफ के साथ। तो जब तक ये सेंटर का नाम रहेगा, तब तक लोग मुझे और मेरे परिवार वालों को हमेशा और हमेशा के लिए याद रखेंगे। और अगर तुम इन सब के बीच में अपना गधा घोड़ा लेकर आओगे तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? हाँ? ये सब क्या मैं नहीं कर सकता? अगर मैं करूंगा तो इस सेंटर के नाम में इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसे खुला छोड़ दिया। कुछ दिन पहले जब तुमने यहां एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, तो तुम जानते हो सारे न्यूज चैनल एक दिन में कैसे शांत हो गए? ताकि इस सेंटर के नाम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। केबिल, इनके आसपास इतनी चहल पहल क्यों जबकि ये आराम से बैठे? हाँ। उसे मत हटाओ, वैसे ही रहने दो। पहनाओ यार, पहनाओ। अपने रिश्ते को खराब नहीं करते यार। इस सेंटर में दोबारा अपनी टांग मत अड़ाना। व्हाइट शर्ट हर कोई पहन सकता है, लेकिन लोगों को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। स्माइल, हंसना,
स्माइल। बगाड़। नमस्ते। नमस्ते। आओ। हाँ हाँ, कैसे हो? अच्छा हूँ सर। बाहर जाओ। क्यों रे, एमएलए सर बोल रहे तो बाहर जाओ ना। साहब को कुछ पर्सनल बातें करनी होंगी। तुम्हें तो पता ही है ना कि वहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ सर। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। हाँ, उसने पहले बताया था सर। बताया था। तो मान कैसे गए? हम आपके साथ काम नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे। चलो चलो यहाँ से बाहर चलो, इनके साथ काम नहीं करना। चलो, इसके साथ काम करने की जरूरत नहीं है, हमें नौकरी कहीं और मिल जाएगी। चलो चलो। अरे यार सब लोग नमस्ते खुश शौर्य हैं। भाई। मैं कैसे खुश होऊंगा अगर सब खुश हैं एमएलए तो? जी ने खास आपके लिए भेजा है। Cheers। एंजॉय करो। नई बोतल। ए, तूने फेंक क्यों दिया रे? अरे महंगे ब्रांड के सामने ये चीप ब्रांड कौन पिएगा? मैं तो चला। ए देना भाई। ए, अरे महंगी ब्रांड है यार। पूरी बोतल फेंक दी। इसके लिए मैंने अपनी दारू फेंक दी। छी। क्या शो, ब्रांड कैसा था? जल गया। ज्यादा पी लिया है क्या? आज सुबह जो हुआ वो भूल गया है क्या शो? तुझे तो पता है ना एमएलए साहब तुझे कितना पसंद करते हैं। पर इस बार ज्यादा नहीं हुआ। घोड़े का स्टैचू जला देना और अपने हिस्ट्री को लेके ओवर रिएक्शन, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। बचा है क्या? ठीक है, उनकी कोई प्रॉब्लम होगी। उन्होंने उस नाम के बारे में तुम्हें बताया ना? नहीं ऐसा तो नहीं लगा था। हाँ लेकिन सुन के वार्निंग लग रही थी। खैर नाम में क्या रखा है, उनको ऐसा लगता होगा कि सेंटर उनके बाप का है। क्या ओपनिंग के लिए उनकी कोई जरूरत भी थी? हम किसी और को जानते नहीं है क्या? अगर मैं अपोजिशन पार्टी के लीडर को बुलाऊंगा ना तो भागते हुए आ जाएगा। याद रखना ये बात। कोई भी हो अगर मेरे सामने ओवर रिएक्ट किया ना तो मैं उसकी पुंगी बजा दूंगा। रुको मुझे एक कॉल आ रहा है। The person you are calling has kept your call on hold. Please wait while the call is connected. हेलो हेलो, ठीक है मैं बाद में कॉल करता हूँ। हेलो, आपका कॉल होल्ड पर है। लाइन पर बने रहिए वरना कुछ देर बाद कॉल कीजिए। The person you are speaking with। हाँ कहाँ हो? हॉस्टल में। तुम कहाँ हो? मैं रंगाबली सेंटर, रंगाबली सेंटर। आयु, रखती हूँ, बाय। सोजा मेरी बात तो सुनो। Call on hold, on hold, on hold, on hold, on hold। क्या तुम तुम्हारी पेशेंट की बात पेशेंटली नहीं सुनती हो? तो प्लीज जरा मेरी बात भी पेशेंटली सुन लो ना। प्लीज सहजा, देखो प्रॉब्लम से भाग जाना ये तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है सहजा, और तुम्हारे पापा ने भी वही किया। पर तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरे डैडी हर्ट हो रहे हैं। कट कर, कट करना। पता है ना, जब हम किसी को फोन करते हैं तो वो डर के मारे फोन होल्ड करके हमारा फोन उठा लेता है, लेकिन ये हमारा ही फोन होल्ड पे रख दिया। पर इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने उसे ठीक से समझाया ही नहीं था। ठीक है, इस बार मैं उन्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करने वाला। यकीन करो प्लीज, मेरी बात समझो। अगर मैं नहीं कर पाया ना तो मैं ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। प्रॉमिस। ठीक है, बाय। जरा स्माइल करो ना। बाय। वहाँ पर झगड़ा हो रहा है। क्या बात? चल चल। हेलो विश्वम जी, नमस्ते।
लोग पूरे विश्वास के साथ विश्वम जी की शॉप पर आते हैं और आप हमें एक्सपायर्ड मेडिसिन दे रहे हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतने सालों से हम आपसे मेडिसिन ले रहे हैं और आप हमारे साथ धोखा कर रहे थे। एक्सपायर्ड मेडिसिन दे रहे थे आप हमें। अरे मैंने अपने सर दर्द की दवाई यहाँ से ली थी, क्या वो ठीक होगी? सुनो, अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना तो पूरी दुकान को जला कर राख कर दूंगा। पैसे कमाने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं, इतना गिरने की क्या जरूरत है? एक्सपायर्ड मेडिसिन देने की वजह से लोग बीमार पड़ हमें गए इसे ठीक करना पड़ेगा। अरे रे रे, कैसा आदमी है ये? एक्सपायर्ड मेडिसिन दे के लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है ये। इससे लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। हाँ पापा, तुम्हारे जैसे लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बेटा, नहीं बेटा, नहीं। पापा को अंदर लेके जाओ। बच्चों को दवाई देते वक्त उन्हें ध्यान देना चाहिए ना। बड़ी लापरवाही गलत है। ये तो गलत है। कौन बोलेगा? सही बात है, कोई मर जाए तो हटो यहाँ से, हटो हटो, चलो हटो। अरे हटो ना, हट जाओ। ये लो, एमएलए जी ने वादा किया है कि सारा खर्चा वो खुद उठाएंगे। जाके तुम उस लड़की को संभालो। चलो जाओ, जाओ जल्दी, अपना काम करो। जाओ ना। चलो 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 हटो, चलो हटो सब लोग। चलो जाओ, जाओ अपने अपने घर। कैसे नहीं लगी है क्या यहाँ पे? चलो जाओ। दूसरों की जान का सौदा कर रहे हैं। आपके पापा ने गलत दवाई नहीं दी थी भैया, ये पता नहीं कैसे हो गया। क्या हुआ भाई? मैंने सुना शॉप में झगड़ा हो रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम रोड से टैबलेट उठा के डब्बे में डाल रहे थे। मैंने सुना कि तुमने बोला था कि नाम में क्या रखा है और वो बस नाम के लिए ऐसे सीन बना रहे हैं। तुम्हारे शॉप ने भी एक नाम कमाया था, है ना? अरे वही मेडिकल शॉप। अब वही नाम फिर से कमा के दिखाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा। अगर किसी भी ब्रांड का नाम खराब हो जाए तो उसे दोबारा कमा पाना मुश्किल है। अब तेरे पापा क्या करेंगे? उन्हें मेरे पास भेज दे। मैं उन्हें कोई नौकरी दे दूंगा। ओके, बाय। बेटा, तुम 1 घंटा दुकान में रहो, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो पापा? वो बच्ची कैसी है मुझे देखना है। मेरे दोस्त उसकी फैमिली के साथ हैं, वो अभी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको घर पे ड्रॉप करके पर्सनली उससे मिलने जाऊंगा। क्या कहा, घर? लेकिन क्यों बेटा? आप चलिए पापा, जरूरत हो तो आ जाएंगे। माँ। हाँ पापा कहाँ हैं? दुकान पर गए हैं बेटा। तू जा नहा ले, नाश्ता रेडी करती हूँ। पापा टिफिन। अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया।
थोड़ा सा खा लीजिए। इंजेक्शन नहीं चाहिए। मैं आपके 50 रुपए बाकी थे, वो देने आया हूं। अरे पापा, कोई बात नहीं। बेटा तुमने कुछ खाया? हाँ? तुम 5 साल के थे तब मैंने इसे शुरू किया था, और आज तक इस दुकान ने पैसों से हमारी बहुत मदद की है। मैंने पूरे गांव को अपना परिवार बनाया। हर सुबह मुझे पहला ख्याल आता कि मैं जल्दी से दुकान खोलूं और काउंटर पर बैठूं। मैंने आज तक अकेलापन महसूस नहीं किया। मैंने कभी भी इसे बिजनेस की तरह नहीं देखा, इसे हमेशा जिम्मेदारी समझा। पर आज उस काउंटर पर बैठना यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बेटा मैं काम के बगैर भूखे रहना पसंद करूंगा। मैं लोगों को दवाइयां नहीं दे पा रहा हूं, जिसके कारण मुझे यहां दर्द महसूस होता है। बेटा छोड़िए ना पापा, जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नहीं बेटा, अगर एक बार नाम में दाग लग जाता है तो कुछ भी कर लो वो दाग नहीं मिटता, चाहे कुछ भी कर लो। और ऊपर से बेटा ये सब लोग हमारे सालों के अच्छे कामों को भूल जाएंगे और उस इल्जाम को ज्यादा तवज्जो देंगे बेटा जो गुनाह हमने नहीं बल्कि किसी और ने किया हो। यही समाज का नेचर है और हम उसे बदल नहीं सकते हैं। बेटा लोग हमेशा अफवाहों को सच मान लेते हैं, यही सच है। लेकिन तुम फिक्र मत करो। हाँ ठीक है बेटा, तुम वाइजाग जाओ। यहाँ के हालात को देख के लगता है कि अच्छा होगा तुम कहीं और सेटल हो जाओ। बेटा थोड़ा वक्त दो, मैं पैसे अरेंज करके तुम्हें भेज दूंगा। पापा मेरी बात सुनो बेटा, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। बचपन से मैंने उन्हें जितना शॉप पर देखा है उतना तो घर पर भी नहीं देखा है। बहुत प्यार करते हैं शॉप से। उन्हें सपोर्ट करने की बजाय अच्छा खासा वहां पर वो अपना काम कर रहे थे। यार मैंने बिगाड़ दिया सब। पापा ने कहा है तो गांव छोड़ के चले जाओगे क्या? तुझे लगता है मैं जाऊंगा? और तभी जब वो इस हाल में है, चाहे कुछ भी हो मैं गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये मेरा बर्थ प्लेस है यार। मेरी मौत, मेरा सब कुछ यहीं पर होने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं कहीं नहीं जाने वाला। साहब मेरा मूड अच्छा नहीं है, बाद में बात करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? और कितने दिन तुम मुझे ऐसे अवॉइड करते रहोगे? हाँ, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तुम पर भरोसा कम होते जा रहा है। ओह ठीक है, तो सुन लो मेरी बात। जैसा तुम तुम्हारे पापा के लिए सोचती हो ना, वैसे यहाँ पर मेरे भी एक पापा हैं और उनके लिए मुझे सोचना पड़ता है। और एक बात तुमको क्लियर कर दूं कि मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। This was my last call. Bye. ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं यहीं पर रहूंगा। जो करना है करो। गुड बाय। इस एक नाम ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। कौन है ये रंगा रेड्डी? एक खून जो 25 साल पहले हुआ था। तुम्हें इसके बारे में जानना है तो गांव के बाहर हाईवे के पास सोडा शॉप वाले शिवा के पास जाओ, वही मदद कर सकता है।
चल चलते हैं। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे बात करनी है? बोलो क्या बात करनी है? ये रंगा रेड्डी कौन है और वो मरा कैसे? तू विश्वम मेडिकल शॉप वाले का बेटा है ना? हाँ मैं ही हूँ। अब बताइए कैसे मरा वो? इतने सालों के बाद क्यों जानना है? वो तो मर चुका है। वो मर तो गया है पर उसकी वजह से मेरी जिंदगी पर असर पड़ा है। बोलिए सर आखिर वो मरा कैसे? ये नहीं बताएंगे। चल डायरेक्टली उनके बेटे से जाके पूछ लेते हैं। एक मिनट, तुम उसके बेटे को जानते हो? जानता हूं। बोलिए ना कौन है वो, बताइए ना। मैं उसके बारे में बताऊंगा, पर वादा करो कि तुम उसके लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर इंसान अपने लिए ही सोचता है तो वो बस एक आम जिंदगी जीता है, पर अगर कोई इंसान अपने आसपास अपने समाज के बारे में हमेशा सोचता है तो वो रंगा रेड्डी जैसी जिंदगी जीता है। एक 6 फुट आदमी जिसकी शेर जैसी आंखें थी। वो एक ऐसा इंसान था जो गलत को गलत कहने से कभी नहीं डरा। उसके सामने चाहे जो हो, वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए जिया। जब भी कोई परिवार तकलीफ में होता था, वो परिवार सबसे पहले रंगा रेड्डी के पास ही जाता था। लेकिन उस दिन नमस्ते साहब। वो लोग हमें गुर्रम सेंटर खाली करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस बारे में तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इन फालतू बातों से मेरा क्या लेना देना? आप लोगों को इस बारे में कोर्ट जाना चाहिए। आप तो हमारी आवाज हो सर। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मुझसे उम्मीद मत रखो। तुम लोग जा सकते हो। भैया वो शॉप हमारी रोजी रोटी है भैया। इतनी दूर हम इन पर भरोसा रख कर आए थे। अब कोर्ट में जाकर क्या कहें? इनके बारे में नहीं पता है। फालतू में हम लोग इनके पास आ गए। रंगा, तुम हमेशा इनकी भलाई के बारे में सोचते हो, पर आज तुमने इन्हें मना कर दिया। ये क्या हो गया तुम्हें? जब लोग मुसीबत में होते हैं और कोई उनकी मदद कर दे तो वो लड़ना भूल जाएंगे। हर बार जब वो मुसीबत में फंसेंगे तो हमेशा हाथ फैलाएंगे। अगर एक ही इंसान के भरोसे बैठे रहेंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। प्रॉब्लम आने पे उन्हें खुद ही फेस करना होगा। किसी और के भरोसे बैठना ठीक नहीं। चलो चलते हैं। पर कहाँ? मिलने से मिल के आते हैं। चलो। बस 20 दिन ही लगेंगे दुकान खाली कराने के लिए। बस थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। 1 लाख रुपए एक दुकान के लिए सही है। आप तब तक पैसे अरेंज करो। अरे कौन है? क्या गुरु, तुम ये हल्का सा धुआं नहीं सह पा रहे हो? तो जब 20 शहर में फैक्ट्री बनाओगे तो रोज उतना धुआं कैसे सह पाओगे? रंगा रेड्डी, तुम मेरे मामले से दूर रहो। उठो। अगर तुम्हें चाहिए तो ZP चेयरमैन की कुर्सी ले लो। मैं यहां लोगों के लिए बात करने आया हूं, ना कि यहां बैठ के तुम सबके साथ बात करने। अगर 140 दुकानों को खाली करवाओगे तो सोच के देखो वो सब कहां जाएंगे? गांव के बाहर कॉम्प्लेक्स बना देंगे। गांव के बाहर? अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हुई तो वो लोग कहां जाएंगे? गांव के बाहर जाएंगे क्या? और कॉम्प्लेक्स बनाने तक इनका खर्चा कैसे चलेगा सोचा है? वो लोग तब तक संभाल लेंगे। एक बात मैं बता देता हूं, वो गुर्रम सेंटर में इंटरफेयर मत करो, जिंदगियों से मत खेलो।
फैक्ट्री खोल के दूसरों को परेशान मत करो, इस बारे में भूल जाओ, ये मेरी रिक्वेस्ट है। रंगा रेड्डी, तुम्हें कुर्सी की कीमत नहीं पता है। समुद्र में खड़े होकर सोचते हो कि समुद्र कदमों में है, तो ये तुम्हारी गलती है। वो अगर चाहे तो एक ही बार में निकल लेगा। मैं तुमसे बात करने आया हूं, मुझे अनदेखा करोगे तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूं। देखो गुरु, मैं धमकी नहीं देता, ना ही मैं धमकी देने आया हूं, मैं तो बस सच बोल रहा हूं। भैया वो सारे लोग कोर्ट गए हुए हैं। भैया इससे पहले की बात बिगड़े, लोगों को बोल दो कि आप फैक्ट्री नहीं बना रहे। नमस्ते साहब। हाँ, मुझे लगता था फैक्ट्री खोल के मैं आप लोग को नौकरी की सुविधा दे पाऊंगा। पोल्यूशन के बारे में नहीं सोचा जो आप लोग को सहना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सरकार से इस बारे में बातचीत की है और फैक्ट्री का प्लान उनसे बात करके बंद करवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो मुझे कमीशन में 25 करोड़ दे रहे हैं। अगले इलेक्शन के लिए इतना काफी है। वो जब तक इस गांव में रहेगा मुझे ऐसे ही परेशान करता रहेगा। अगर लोगों को उसके कर्मों के बारे में पता चल गया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हमें कैसे भी करके इसे रोकना होगा। ठीक है भैया। उसे निपटाने के बाद अपनी मूंछ ऊपर कर लेना। अगर मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर घमंड दिख रहा है तो मैं वो तोड़ दूंगा। नमस्ते साहब। हाँ। हम देवी माँ की बलि चढ़ाने वाले हैं तो आपको उसमें आना होगा। हाँ, जरूर आऊंगा। चलते हैं। हाँ, चलते हैं। नमस्ते। चल। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। देख तो पापा तेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं। देख। हे साइकिल। अरे सुनो, इसे कल चला लेना। पर रंगा वो भैया। बोलो रंगा। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। साहजा को साथ लेके जाओ। लेकिन तुम यहाँ। ठीक है साजा बेटा, घर चलते हैं। दादाजी आ जाएंगे। चल। संकोच मत करो,
आ जाओ। उस दिन उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये सारे लोग, एक आदमी जो इनकी भलाई के बारे में हमेशा सोचता था, जब वो मर गया तो उसकी सारी अच्छाइयों को इन्होंने भुला दिया। अगर उसका नाम इन्हें याद है तो ये कि रंगाबली की मौत कैसे हुई। वो हमारे अच्छे काम को भूल जाएंगे और बेटा हमारे बारे में जो मन में आएगा बोलने लगेंगे। यही समाज का नेचर है। इन लोगों ने उसे एमएलए बना दिया जिसने रंगा रेड्डी को मारा था, और अभी तो उसका बेटा भी एमएलए बन गया है। ये सारे लोग जो उसकी कुर्बानी की वजह से जिंदा है, उन्हें भी उसकी सच्चाई के बारे में नहीं पता। उसकी जिंदगी के सारे काम बस लोगों की भलाई के लिए होते थे, पर उसने इस बारे में कभी उन्हें पता नहीं चलने दिया। अरे वो कौन है और वो इस तरफ क्यों आ रहा है? ये यहाँ पर आते ही हमेशा गिर क्यों जाता है?
ये डर के मारे भाग रहा है। मुझे तेरा नाम पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन है? कौन है रे? शॉर्ट में अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता था। उसके पापा ने अपनी दुखी कहानी बताई और मुझे रिजेक्ट कर दिया। बताओ अब क्या करूँ? ठीक है, अब मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, पर कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है। हाँ? फिर मैं तुम्हारे पास आ गया हेल्प मांगने के लिए, तो तुमने अपनी कहानी सुनाई। क्या करना चाहिए मुझे? वो उसकी कहानी बता रहा है मुझे और तुम अपनी कहानी बता रहे हो, और मैं तुम दोनों की कहानी में का कोई साइड कैरेक्टर सा फील कर रहा हूं। लेकिन आज जाकर मुझे पता चला है कि ये कहानी तो मेरी ही है और सारा फसाद मेरा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं उस आदमी से डीपली कनेक्टेड हूं। अगर मुझे जीते जी उनके लिए कुछ करना है तो उनको उनका खोया हुआ सम्मान लौटाना है। नो डाउट तुम मेरे टक्कर के हो, चाहो तो लड़ सकते हो, और उस सेंटर का नाम जरूर चेंज होगा। आज के बाद मैं तुम्हें भैया नहीं बुलाऊंगा, परशुराम। परशुराम, ओके ना परशुराम? नमस्कार सर। लगता है शो कुछ और ही प्लान कर रहा है सर। पूरे गांव वालों को मीटिंग में बुलाया है। वैसे भी इलेक्शन बहुत करीब है। सच कहूं तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या करें बताइए? उसका कुछ करना पड़ेगा। ऐसा है क्या? नमस्ते। मैंने तुम्हें इन सबको इकट्ठा करने के लिए कहा था। हालांकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि लोगों में अच्छाई सुनने का सब्र नहीं है। शो ने मुझे पूरा प्रोग्राम कवर करने के लिए बोला है। कौन सा प्रोग्राम? बैठता हूँ ना। वो नहीं जो तुम रात को लगाते हो इन लोगों की भलाई के लिए। रुको ना, क्या बोल रहे हो? कौन सा प्रोग्राम? इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। सिटी केबल की रेटिंग भी खराब हो जाएगी। मेरे को और भी काम है, मैं तो जा रहा हूँ। क्या यार? एक दिन इसका प्रोग्राम सिटी केबल में लगाएंगे हम। अभी यहाँ पर मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही अच्छा है। आइए। तुम कहाँ जा रहे हो भाई? अरे ये अचानक इतनी अच्छाई की बातें क्यों कर रहा है? अरे वो तुम्हारी भलाई की बात कर रहा है। अरे 10 मिनट रुक जाओ फिर चले जाना। हमें नहीं पता उसने चाकू क्यों मारा। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं एक ऐसी घटना के बारे में आप सबको बताने जा रहा हूँ जो 22 साल पहले हुई थी। मैं ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है रंगारेड्डी। उधर डांसर आई है। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो। अरे चलो चलो जल्दी करो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मजा आ जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना, ये उस देवता समान आदमी को भुला चुके हैं। छोड़ो, जाने दो बेटा।
राजावरम से एक ब्रेकिंग न्यूज। एक जवान लड़के ने रूलिंग पार्टी के एमएलए को सबके सामने चाकू से मारने की कोशिश की। चाकू क्यों मारा? चाकू क्यों मारा? चाकू क्यों मारा? शौर्य और परशुराम के बीच में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि दोनों कभी भाई जैसे थे। उन दोनों ने आपस में झगड़ा क्यों किया? पहले ये बता, तूने मुझे चाकू क्यों मारा? मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को पता चले तो हमें बताओ। 4 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी, पर किसी ने चाकू मार दिया। हम सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। हमें नहीं पता कि उसने उसे क्यों चाकू मारा, हम सब भी कंफ्यूज हैं। हम ग्राउंड पर मौजूद हमारी रिपोर्टर से पूछते हैं कि चाकू मारने की असली वजह क्या थी। संध्या, अभी हम लोग गांव के सेंटर में ही हैं। चलिए यहाँ के लोगों से ही पता करते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता है या नहीं। बोलिए। मेरा नाम पुकार है। गांव में जो कुछ भी होता है मैं उसका इकलौता सोर्स ऑफ गॉसिप हूँ, समझे आप? मैं बैचलर हूँ, आई एम स्टिल वर्जिन। तुम वर्जिन हो या नहीं, इससे लोगों को क्या है? शो भैया, आपने चाकू क्यों मारा? अरे मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है भाई। अरे ऐसे क्यों पहुंचाते हैं ये लोग मुझे? क्या तुम्हें पता है कि उसने चाकू क्यों मारा? नहीं नहीं सर। संध्या, इन्हें नहीं पता है। लोग ये सोच सोच के पागल हो रहे कि शौर्य ने चाकू क्यों मारा और तुम औरतें यहाँ शॉपिंग में होती हैं। रुको बताता हूँ। अच्छी बात है कि लोग इस बारे में जानने के लिए पागल हो रहे हैं। अगर इसी वक्त बॉम्ब फूट जाए तो। मेरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि शौर्य ने एमएलए को चाकू क्यों मारा? अरे वो एक नंबर का गधा है, उसने सिर्फ एमएलए को चाकू नहीं मारा, मेरी पीठ में भी मारा। कुछ नहीं संध्या, इसने उसके लिए बॉम्ब ब्लास्ट किया था और ये अकेले एमएलए को जाकर के चाकू मार दिया, बस इतना ही है। एक लड़का चाकू से लोगों को मार रहा है और दूसरा लड़का बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग भरे हुए यहाँ पे। वो भगवान है, हमारे एमएलए भगवान है। रिपोर्टर मैं हूँ या तुम लोग? इस वक्त परशुराम हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका इलाज चल रहा है। रामू का है, नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, पर फिर भी एक प्रेस नोट रिलीज कर दो और कहो कि एमएलए की कंडीशन क्रिटिकल है। एमएलए जी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। ओके ड्राइवर साहब, आपको पता है उसने चाकू क्यों मारा? साईं बाबा वाटर सप्लाई 9848870082। सर अरे तुमने चाकू क्यों मारा? लोगों को इसका जवाब चाहिए, नहीं तो पागल हो जाएंगे सब। अब हमें एमएलए के पीए से मिलना पड़ेगा। वो अच्छे कपड़े पहने हैं पर बहुत दुखी लग रहे हैं। आइए उनसे इस बात की सच्चाई जानते हैं। सर बताइए, सर बताइए। वो इस हालत में भी नहीं है कि वो ड्रग ले सके। संध्या, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि एमएलए साहब ड्रग एडिक्ट है। मतलब कि वो इस हालत में भी नहीं है कि वो दवाइयाँ खा सके। इसे जेल में देखकर बहुत खुशी हो रही है। कहीं है हमें तो चाकू नहीं मारेगा। क्या किया तुमने? बॉम्ब ब्लास्ट किया था। बॉम्ब ब्लास्ट? तूने ही तो बटन दबाया था। आतंकवादी, देशद्रोही, तुम्हें तो बॉम्ब ब्लास्ट की कड़ी सजा मिलने वाली है। हमें मार देंगे क्या? अरे मैंने अभी तक जैकेट पूरा नहीं किया यार। तुझे अभी भी जैकेट की पड़ी है क्या? ये हमारे लिए सही मौका है। अगर हम शो को हमारी पार्टी में मिला ले तो फ्री में प्रमोशन हो जाएगा। सही कहा। चलो। सिंपैथी लेने के लिए बोला कि एमएलए ने चाकू मारने के लिए कहा। हम तुम्हें एमएलए सर हमें बताइए, आपने एमएलए को चाकू क्यों मारा? बताइए हमें सर, हम जानना चाहते हैं। जवाब दीजिए सर, जनता को जवाब दीजिए। ये रंगा रेड्डी है कौन? शौर्य का एमएलए को चाकू मारना और रंगा रेड्डी के बीच क्या संबंध है? आइए जानते हैं पुकार क्या बोलना चाहते हैं। बोलिए सर। राजवरम, हटो 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 हटो। तुमने देखा ना संध्या, राजावरम के लोग सच बोलने से डर रहे हैं। ओवर टू स्टूडियो। संध्या, बात सुनाई दे रही है ना? देखिए, आप मेरा नाम बार बार मत पुकारिए और आप न्यूज कवर ओके संध्या, ठीक है। उसकी वजह से सेंटर के लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, यही सच्चाई है। तो फिर लोगों को उस भले आदमी के बारे में अब तक पता क्यों नहीं चला? तो जिसने एक अच्छे आदमी को मारा है, तुम लोगों ने उसे एमएलए क्यों बनाया? 1 मिनट, वो नहीं चाहिए सर, हमें वो एमएलए नहीं चाहिए। हमें वो एमएलए चाहिए ही नहीं। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने इसे वोट दिलवाया। वो हमारे साथ जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है उनकी मार की वजह से। उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, तभी हमें जाके खुशी मिलेगी। एमएलए ने बहुत गलत काम किया है। उसने सीधे सीधे विश्वम जी को जानबूझकर फंसाया। एमएलए हम अभी राजावरम पुलिस स्टेशन के बाहर हैं। सर बताइए, सर बताइए कि आपने एमएलए को चाकू क्यों मारा?
वही सवाल पूछ रहा हूँ। बताइए सर, आपने उन्हें चाकू क्यों मारा? मैं अपने पापा को किसी तरह कन्विंस कर रही थी। तुमने ये सब क्यों किया? मुझे समझ नहीं आ रहा। सर, आपने एमएलए को चाकू क्यों मारा? जवाब दीजिए। जवाब दीजिए सर। सर, ये हथकड़ी खोल सकते हो? कोई बात नहीं, अगर भाग जाऊंगा तो ये लोग ही पकड़ लेंगे। मैंने बहुत सोचा कि आपको इस बारे में आखिर कैसे बताऊं। हाँ, अपने लोकल सिटी केबल से बोला था कि मुझे कुछ अच्छी चीज ब्रॉडकास्ट करनी है। पर जैसे ही मैंने एक आदमी को चाकू मारा तो पूरी की पूरी स्टेट मीडिया यहाँ पर आ गई। सॉरी भाई, आपने क्यों मारा? अरे मुझे बोलने दो यार, रुक ना। मैं लोगों के लिए और मीडिया वालों के लिए ताली बजाना चाहता हूँ कि वो लोग वायलेंस को इतना ज्यादा अटेंशन और एनकरेजमेंट दे रहे हैं। असल में मैंने एमएलए को चाकू क्यों मारा? असल में उससे पहले यह बताना चाहता हूं कि उस रंगा रेड्डी का इससे क्या कनेक्शन है। छोटे बच्चे भी ये जानते हैं। असल में रंगा रेड्डी के खून के बाद ही सेंटर का नाम रंगाबली रखा गया था, पर अब तक ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं है और किसी को यह भी पता नहीं है कि उनकी वजह से सेंटर में बहुत सारी दुकानें हैं और उससे बहुत से लोगों का घर चलता है। अगर किसी को इस बारे में पता भी हो तो वो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने भलाई का काम किया है। मेरे पापा जैसे लोग जो कि लास्ट बस में आने वाले इंसान को दवाई देने के बाद ही दुकान बंद करते हैं, वो भी भरोसा नहीं जीत पाए। यही है हमारे गांव की महानता। आपको पता है हमारे गांव में कैसे लोग रहते हैं? गांधी जी ने कहा था बुराई मत सुनो, लेकिन ऐसा कोई इंसान है जो सिर्फ बुरा ही सुनता है। गांधी जी ने यह भी कहा था कि हिंसा मत देखो, पर लोग बाइक से भागते हुए चले जाते हैं वो सब देखने। बुरा मत बोलो, लेकिन ऐसा इंसान होता है जो बुरा बोले बिना उसका काम ही नहीं होता है। तो क्या हमें ऐसे लोगों की जरूरत है? स्पेशली मेरे जैसे लोग, जिसने किसी को चाकू मारा है उसको माला पहनाकर स्पीच देने के लिए बोल रहे हो। आप जैसे लोग जो सारे काम छोड़ के मुझे इनकरेज करने के लिए आए हो और गर्मी में भी यहाँ पर इंटरेस्टिंगली खड़े हो। आप जैसे लोग जो क्रिएटिविटी से न्यूज कवर करने के लिए आए हो। ऑपोजिशन लीडर जैसे लोग जो मेरे क्रिमिनल होने की वजह से एमएलए की टिकट दे रहे हैं। ऐसे ही तो लोग रहने चाहिए, है कि नहीं? और इसी वजह से तो समाज में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सोसाइटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आप, हाँ आप ही बताइए, आप कब से यहाँ पर गर्मी में खड़ी हो? जब आप यहाँ से घर पे जाओगे और आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ पर गई थी, तो उन्हें यह मत बताना कि ऐसे इंसान से मिलने गई थी जिसने मर्डर किया है, बल्कि उन्हें यह बताना कि मैं एक ऐसे इंसान से मिलने गई थी जो बहुत ही अच्छा इंसान है। क्या कहते हो आप लोग? चलिए आज से बदलाव लाते हैं। आज से ये हिंसा और लड़ाई बंद कर देते हैं और मुझ जैसे बेकार इंसानों से हमेशा के लिए दूर रहते हैं। बस अच्छाई के बारे में बात करेंगे। बदल जाओ यार, उस गंदे इंसान को भूल जाते हो जिसने रंगा को मारा था, और ये बात याद रखते हो कि रंगा ने हमारे लिए क्या किया है। रंगाबली सेंटर का नाम बदलकर रंग भले सेंटर कर देते हैं। एक मिनट भाई, आपने चाकू क्यों मारा ये बताया नहीं। अभी मैंने क्या बोला? अच्छाई के बारे में बात करते हैं, बुराई को भूल जाते हैं। चाकू मारना गलत है ना, तो बात नहीं करते हैं।